साइली की हालत देखकर परेश गुस्से में आ जाता है और सचिन को जोरदार थप्पड़ मार देता है। अस्पताल के गलियारे में तनाव का माहौल बन जाता है। हर तरफ डर और चिंता की लहर दौड़ रही होती है क्योंकि साइली की जिंदगी अब भी खतरे में है। उड़ने की आशा का आने वाला एपिसोड दर्शकों को भावनाओं और ड्रामे से भर देने वाला है। सचिन अभी भी साइली को माफ करने के लिए तैयार नहीं है और उसके दिल में गुस्सा और दर्द दोनों ही एक साथ उभर रहे हैं। दूसरी तरफ साइली अपने प्यार और रिश्ते को बचाने की कोशिश में अपनी जान तक जोखिम में डाल देती है। उसे उम्मीद होती है कि सचिन एक दिन उसकी सच्चाई समझेगा और उसे माफ़ कर देगा। लेकिन सचिन के मन में अभी भी पुरानी गलतफहमियां और कड़वी यादें बसी हुई हैं, जिसकी वजह से वह साइली से दूरी बनाए हुए है। इसी बीच सिम्मी एक अहम भूमिका निभाती नजर आती है। सिम्मी की वजह से सचिन और साइली दोनों ही अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश करते हैं। सिम्मी को धीरे धीरे यह सच पता चल जाता है कि साइली ही सचिन की पत्नी है। हालांकि सच जानने के बाद भी सिम्मी किसी भी तरह का हंगामा नहीं करती, बल्कि वह सचिन और साइली से विनती करती है कि वे उसकी और कर्ण की मुलाकात में मदद करें। सिम्मी के व्यवहार से कई सवाल उठने लगते हैं कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। वहीं सचिन सिम्मी से साफ शब्दों में कह देता है कि अब साइली उसकी पत्नी नहीं है और उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। सचिन के शब्द साइली के दिल को गहरा दर्द देते हैं, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती। साइली बार बार सचिन को समझाने की कोशिश करती है कि वह उससे सच्चा प्यार करती है और उसने जो भी किया वह सचिन की भलाई के लिए किया था। साइली सचिन से अपने रिश्ते को बचाने की आखिरी कोशिश करती है, लेकिन सचिन का दिल पत्थर जैसा हो चुका होता है। गुस्से और गलतफहमियों की वजह से सचिन साइली की बात सुनने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वह फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सचिन साइली को तलाक के पेपर थमा देता है और ठंडे स्वर में कहता है कि अब उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक हो जाता है। साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका दिल टूट जाता है। जैसे ही वह तलाक के पेपर देखती है, उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। वह भावनात्मक तनाव सहन नहीं कर पाती और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। सचिन और सिम्मी तुरंत साइली को उठाकर अस्पताल की ओर भागते हैं। अस्पताल के रास्ते में सचिन बार बार साइली का नाम लेकर उसे होश में आने की कोशिश करता है, लेकिन साइली बेहोश ही रहती है। सचिन के दिल में पहली बार डर की भावना पैदा होती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह कहीं बहुत बड़ी गलती कर चुका है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर साइली की जांच करते हैं और बताते हैं कि साइली के शरीर में अभी भी जहर फैला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि अगर सही समय पर इलाज नहीं मिला तो साइली की जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर सचिन पूरी तरह टूट जाता है और खुद को दोष देने लगता है। उधर परेश भी अस्पताल पहुंच जाता है और सचिन को देखकर उसका गुस्सा फिर से भड़क उठता है। परेश सचिन को याद दिलाता है कि साइली हमेशा सचिन का साथ देती रही है, लेकिन सचिन ने कभी उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। परेश सचिन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहता है कि अगर उसने साइली को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो अब उसका साइली से कोई रिश्ता नहीं है। परेश गुस्से में कहता है कि साइली उसकी बेटी है और वह नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे जो बार बार उसे दर्द दे। वह सचिन से पूछता है कि क्या उसने कभी अपने आप को आईने में देखा है। हर बार नशे में धुत होकर वह हंगामा करता है और साइली ही उसे संभालती रही है। लेकिन सचिन ने साइली की छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं की। परेश के शब्द सचिन के दिल में गहरे तक उतर जाते हैं। सचिन को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि शायद उसने गुस्से और अहंकार में बहुत बड़ी गलती कर दी है। सचिन के हाथों में अभी भी वह तलाक के पेपर होते हैं जो उसने साइली को दिए थे। पेपर देखकर परेश और भी ज्यादा नाराज हो जाता है। परेश गुस्से में सचिन को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और कहता है कि अब उसे यहाँ रुकने का कोई अधिकार नहीं है। परेश कहता है कि अगर सचिन ने साइली को छोड़ने का फैसला कर ही लिया है तो उसे अब यहाँ नहीं आना चाहिए। ये सुनकर सचिन पूरी तरह टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह